हेलो एवरीवन। सो एमएसओ 4 के लिए जो लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिक हम सबको पता होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली जब हम मोर मशीन्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करते हैं और एक जो आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ चेंज कर देते हैं, वो पूरा प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। क्लियर। अब जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में तो बिगिनिंग हुई नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बाहर की कंट्री से होता हुआ देन इंडिया में हमें देखने को मिला इन द 19th सेंचुरी, अगर हम बोले तो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से पढ़नी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और गांधी जी और नेहरू जी के क्या व्यूज़ थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब आपको कंटेंट ग्लोबलाइजेशन को लेके भी मैंने प्रीवियस आपके जो पेपर था उसमें भी बताया था। तो कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड करके पढ़नी आपको आनी चाहिए कि आपने जो पिछले 3 पेपर में पढ़ा है आप उसका यूज़ भी इस पेपर में कर पाओ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ओरिजिनेट हुआ 18th सेंचुरी में। इसमें आप साइंस का यूज़ करते हो, नए तरीके के प्रोडक्शन का, मशीन के थ्रू इन्वेंशंस का, और यहाँ पे ट्रेडिशनल जो स्किल्स है, पुराने तरीके ऑफ डूइंग द टास्क यहाँ पे कम होते जाते हैं। अब ये ऑब्वियस बात है, इकोनॉमी की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? इकोनॉमी की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारी इकोनॉमी में जनरली 3 सेक्टर होते हैं, वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है वो कौन से सेक्टर में होती है? वो होती है सेकेंडरी सेक्टर में। जब सेकेंडरी सेक्टर एक्सपेंड होता है तो वही कंसेप्ट क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। अब हम इसके कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देखें कि व्हाट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो जो 1700 के टाइम पे इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आ रहा था, इंडस्ट्री की टेक्निक्स वगैरह में और वे ऑफ प्रोड्यूसिंग, वे ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा था, वो एक रीज़न है। एग्रीकल्चर में इनोवेशन हो रहे थे, एग्रीकल्चर में जो पुराने वे ऑफ इरिगेशन वगैरह थी चीज़ें, उनमें थोड़ा सा चेंज आ रहा था सोसाइटी में। टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक चेंज आ रहा था। ट्रांसपोर्टेशन एडवांस हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो स्टीम इंजन वगैरह ये सब चीज़ें, क्या हो गया था? आप रेलवे ले आए हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग होगा तो एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट आसान हो जाएगा, मोबिलिटी आसान हो जाएगी। यानी रॉ मटेरियल कहीं से भी परचेज करना या कहीं से लेना और फिनिश्ड गुड किसी भी मार्केट तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। एक ग्लोबल कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो एक मार्केट बड़ी मिलेगी, और जब बड़ी मार्केट मिलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ज़्यादा इंडस्ट्री लगानी है। तो ये एक फैक्टर था। कम्युनिकेशन, मतलब जब आप लोगों से क्या कर पा रहे हो? कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो 1837 में अमेरिका के एक इन्वेंटर थे सैमुअल एफ बी मॉर्स, इन्होंने डिवाइस करा टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ आया धीरे धीरे, फिर टेलीग्राफ के बाद लेटर ऑन हमने देखा रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीफोन, ये सब आने लगे। तो इनके थ्रू हो क्या रहा था? लोगों तक, अलग अलग जगह तक टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन पहुंच रहे हैं। तो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू भी फैसिलिटेट हो पा रही हैं, जिससे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रमोट हो रहा है। उसके अलावा इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अनाउंस हुई वो 1948 में हमें देखने को मिली। इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है, आपको पता है, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। और मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू स्टार्टिंग में जो हमने देखा, मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग फॉलो कर रहे थे कहीं हद तक, और वो फोकस करती है किस पे? प्लान्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह थे उनको 3 कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पे कैटेगराइज किया। फर्स्ट कैटेगरी थी आर्म्स एमिनेशन और रेलवे, जो स्टेट मैनेज करते थे। सेकेंड कैटेगरी थी कोल, आयरन, स्टील, टेलीफोन्स वगैरह, टेलीग्राफ्स वगैरह, जो स्टेट मैनेज करते थे, बट इनिशियल बेसिक एटलीस्ट 10 ईयर्स तक के लिए यहाँ पे बोला कि आप प्राइवेट जो है वो इसे मैनेज कर सकते हैं। रिमेनिंग जो है वो प्राइवेट मैनेज करेंगे। अच्छा, ऐसे ही ना 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आए थे, आईपीआर बोल सकते हैं। उसमें भी 3 कैटेगरी डिवाइड करी गई थी कि कुछ तो मैटर ऐसे होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन्हें टोटली स्टेट देखेगा, कुछ जिन्हें प्राइवेट देखेंगे, कुछ जिन्हें स्टेट और प्राइवेट मिक्स होकर देखेंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ प्रोडक्शन को लेके कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे। अब गांधीयन व्यू की बात करते हैं। गांधीयन व्यू में अभी आपको पिछले एमएसओ 3 में बहुत डिटेल में गांधीयन पर्सपेक्टिव कराया था डेवलपमेंट को लेके। तो वहां आपको बताया था कि गांधी जी डेवलपमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे, बस गांधी जी जो वेस्ट से आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसके अगेंस्ट थे। गांधी जी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करने वाले इंसान थे, वो अपने देश का इंडिजीनियस चीज़ों को प्रमोट करते थे। आप मेंशन कर सकते हो चरखा को यूज़ करके उन्होंने क्या इंडिजीनियस चीज़ों की बात की, प्लस अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट मूवमेंट को लेके उन्होंने सपोर्ट करा। तो ये सब आइडियोलॉजी क्लियर कट सेल्फ रिलायंस के बारे में बातें करती है। तो ये वेस्ट से आने वाली टेक्नोलॉजी, वेस्ट से आने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरीके को अपोज नहीं करते, उसका फुल्ली वेलकम नहीं करते। ही क्लियरली सेज आई एम नॉट अगेंस्ट द
इंडस्ट्रियलाइजेशन, इफ मशीन आर डूइंग द बेनिफिट टू अस, अगर मशीन हमें कहीं से भी बेनिफिट कर रही है देन इट इज ओके, बट वो वेस्ट वाला जो मॉडल है ही इज अगेंस्ट दैट मॉडल। तो यही है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, डिटेल में इलेबोरेट आप इसे खुद कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट मैंने पॉइंट मेंशन करे हैं। ये सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, ये बात करते थे कि हमें कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, मतलब हमें एग्रीकल्चर में तो रिफॉर्म करने चाहिए, इस चीज पे थे। बाहर से कुछ भी चीज़ हेल्प एंड एड या टेक्नोलॉजी लेने की बजाय खुद की फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो जिस चीज़ में अभी हम खुद अच्छे हैं वो काम करते हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करते हैं। ही इज़ टोटली अगेंस्ट द वेस्टर्न मॉडर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, इन ये कहते थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा उससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा विलेजर्स का। तो ये जो कैपिटलिज्म में मार्क्स बात करते थे ना, जो लोअर क्लास का जो था हैव और हैव नॉट्स के कंसेप्ट में कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, गांधी जी भी क्लियरली यहाँ पे सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे जो विलेजर्स थे उनको मान रहे थे कि वो एक्सप्लॉयट होंगे, क्योंकि उन तक तो चीज़ें पहुंचेंगी ही नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं होंगी। सो इसलिए हमें विलेज की वेलबींग पे भी फोकस करना चाहिए। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक आइडल स्टेट की बात की जाए तो क्या था, जहाँ पे विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, अब यहाँ मेंशन कर सकते हो ना, डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते थे, प्लस विलेज सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, और विलेज के पास प्रॉपर रिपब्लिक होने चाहिए विलेज। तो विलेज और पंचायत के कंसेप्ट को भी कहीं ना कहीं इन्होंने शो करा। तो ये विलेज डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्हें लगता था कि विलेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा। प्लस ये कहते थे कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट डिसअपियर हो रहा है। तो ये सारे कुछ पॉइंट माइंड में रख के आप गांधी जी के बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात को एक्सप्लेन करोगे। वहीं नेहरू जी के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, तो नेहरू का सोशलिस्ट आइडिया क्या कहता है, देखो इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो इनकी दिखाती थी कि ये सोशलिस्ट है, लेकिन ये जो एडवोकेट करते थे, ये जो एक्सप्लेन करते थे चीज़ों को, ये कहते थे कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक हाथ पे ये गांधीयन आइडियोलॉजी के पे बिलीव करके कहते थे कि भाई बिल्कुल रूरल सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये कहते थे कि हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है इंडिया के वेलबींग के लिए, अगर इंडिया को प्रॉपर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करना है तो ये रूरल डेवलपमेंट प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों की बात करते थे, कौन, नेहरू जी। क्लियर, इन्होंने बोला रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड गो हैंड इन हैंड, हम इनको साथ साथ लेके चल सकते हैं, जिससे कि पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिले। अब इनका जो फोकस था स्टार्टिंग में किस पे रहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे। इन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेके काम करना स्टार्ट करा, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन के अपने बहुत फायदे हैं, पिछले में डैम एंड डिस्प्लेसमेंट में बता दिया था, दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर, पार्ट नहीं है यहाँ का। तो इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और डैम कंस्ट्रक्शन के थ्रू इन्होंने किस पे बात की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे प्लस एग्रीकल्चर पे। तो इस पे इन्होंने इन दोनों को ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया। तो नेहरू जी इज अ सपोर्टर ऑफ बोथ द थिंग्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। गांधी जी में आप रूरल डेवलपमेंट की बात लिखोगे, एंड दिस इज द व्यू ऑफ बोथ द पर्सन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने देख लिया। आई होप अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी बेसिस पे बनेगा, और अगर बनेगा तो आप उसके आंसर लिख पाएंगे। सो बाकी कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर स्टिल अवेक, अभी जग के पढ़ रहे हैं, या फिर सुबह कुछ रिवाइज करेंगे पढ़ पाएंगे, सो यू कैन आस्क योर डाउट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम, डू वेल, प्रिपेयर हो चुका है सब कुछ, अच्छी प्रिपरेशन है, जितनी अब तक तैयारी की है, बस हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन, एग्जाम विल